ये मुमकिन नहीं कि आसमां के तारों को छू सकूं, ये मुमकिन नहीं है कि आसमां के तारों को छू सकूं। अजी ख्वाब तो इतना पाला है, ख्वाब तो इतना पाला है कि कंधे पर सितारों को सजा सकूं। तो चलिए प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो में हम बात करते हैं यूपीएसआई। बहुत सारे बच्चों का सपना होता है, वैसे किसका सपना नहीं होगा। हर एक स्टूडेंट चाहेगा भाई कि क्या हमारे पास वर्दी हो, स्टार कंधे पर लगे हो, हमारे पास वो यूपीएसआई वाली कैप हो, जिधर जाएं जलवा होना चाहिए। भाई साहब खुद रॉयल से अगर हम निकलेंगे या हमारे पास महिंद्रा थार होगी तो भाई क्या गजब की जिंदगी होगी। हर एक स्टूडेंट ये चाहता है। आपका भी सपना होगा, बहुत सारे बच्चों का सपना होता है, तो जाहिर सी बात है। तो जिनकी अच्छी खासी हाइट है बच्चों, उनके लिए बेहद ही सुनहरा मौका है यूपीएसआई में जाने के लिए। बहुत सारे बच्चे बोल रहे थे कि सर यूपीएसआई या यूपीपी के बारे में बताइए, कैसे तैयारी करना होता है आफ्टर 12th, व्हाट टू डू, हमें क्या करना चाहिए 12th के बाद ताकि हम यूपीएसआई की तैयारी कर सकें, है ना भाई। हर कोई दरोगा जी बनना चाहेगा, भाई उनका तो जलवा ही अलग होता है, कंधे पर स्टार होंगे। तो बच्चों ध्यान से समझना, वक्त नहीं है, आज ही ठान लीजिए ये चीज, तभी आप चीज कर सकते हैं। देखिए अब आपके पास एक हमने बताया ना बच्चों कि एक माया जाल है ना, ये दुनिया एक ऐसा माया जाल हो गई जहां आप बिल्कुल फंस चुके हैं। बहुत सारे बच्चों को समझ में ही नहीं आ रहा कि भाई हमें करना क्या चाहिए, सही करियर का चुनाव ही नहीं कर पाते, दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। लेकिन रसगुल्लो अगर आप वर्दी के बारे में सोच रहे हैं तो उसको समझ लीजिए कि भाई वर्दी को दुल्हन बनाकर अगर मुझे घर लाना है तो दिन रात उसी के सपने देखना है और उसके सिवा आपको सब कुछ त्याग देना है। पूरी तरीके से आपको तपस्या करना है उस वर्दी के लिए, तभी यह चीज हो सकता है। अगर आप समय रहते बच्चों अपने आप को बदल लिए तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर समय ने आपको बदला तो बहुत तकलीफ होगी और उस तकलीफ को शायद आप सहन नहीं कर पाओगे। ये बहुत ही कड़वा सच है। इसलिए अगर आपका सपना है यूपीएसआई या यूपीपी में जाने का, डिफेंस में जाने का, देन आपको क्या करना चाहिए, ध्यान से समझना बच्चों। 12th के बाद देखिए, 12th के बाद होता है यही कि भाई 12th के बाद हम यूपीएसआई की तैयारी कैसे करें। तो 12th के बाद यूपीपी या यूपीएसआई के लिए आप सोच रहे हैं बच्चों, तो ध्यान से समझिए। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं यूपीपी में आपको जाना है तो इसमें 10+2 यानी इंटरमीडिएट में भाई एग्जाम क्वालिफाई होना चाहिए। परसेंटेज मायने नहीं रखते हैं दोनों के लिए, बस आप पास होने चाहिए। जरूरी नहीं है आपका 70% 80% बना हो तभी, नो, ऐसी कोई बात नहीं होती है। बस आप क्या है मिनिमम मार्क्स से भी पास हैं देन कोई प्रॉब्लम नहीं, बस आप पास होने चाहिए, इतना दोनों में क्वालिफिकेशन मांगता है, ये आप ध्यान में रखिए। ठीक, तो इसमें अगर यूपीपी के बारे में सोच रहे हैं बच्चों तो इसमें 12th आप 12th क्वालिफाई आप देन आप क्या कर सकते हो, अप्लाई कर सकते हो। ठीक, 18 से एज इसमें मांगता है, 18 से। लेकिन अगर आपका सपना है यूपीएसआई का, बहुत सारे बच्चे यूपीपी में भाई जॉब कर रहे हैं, फिर मेहनत करके, अब हमारे सीनियर हैं 1-2 साल बड़े हैं, तो वो क्या है भाई यूपीपी में थे, अब उनका यूपीएसआई में भी सिलेक्शन हो गया है। तो ऐसा होता है ना कि आप क्या, आपको इतना टाइम मिलता है कि आप उसके बाद भी भाई यूपीएसआई दिन आपको क्या है बढ़िया से प्रमोशन होता चला जाएगा, बहुत बड़ी पोस्ट पे जाएंगे और भाई साहब आपका कैरियर एकदम संवर जाएगा। तो ये चीज ध्यान देना। लेकिन यूपीएसआई में जाना है बच्चों, देन आपको क्या है यहां पर ध्यान देना, इसके लिए कोई आपको बैचलर डिग्री चाहिए होती है। ठीक है ना, आपको देगा कोई भी बैचलर डिग्री चाहिए, इस बात का ध्यान देना यूपीएसआई के लिए। अब ये सोचोगे कि भाई बहुत ज्यादा लंबा समय है, भाई हम क्या है 3 साल करेंगे, तो 3 साल पता ही नहीं चलता। 2 साल इंटरमीडिएट में कैसे निकल गए कुछ नहीं मालूम चला ना, तो कैसे 3 साल निकलेंगे कुछ नहीं पता। और यूपीएसआई कोई हलवा है भी नहीं कि आप क्या है केवल 1 साल में बढ़िया तरीके से मजे में सब कुछ, 1 साल तो पूरा कोर्स आप खत्म करेंगे अच्छे तरह से, उसके बाद जमकर प्रैक्टिस पे प्रैक्टिस धमाल कर देंगे। ठीक, तो ये ध्यान देना यूपीएसआई के बारे में सोच रहे हैं बच्चों, बैचलर डिग्री। अब इसमें ध्यान देना, आप चाहे बीए कर लीजिए, ठीक, चाहे आप क्या है बीएससी किए हैं या बच्चों आप बीकॉम किए हैं या फिर आप कह रहे हैं ठीक है ना बीकॉम में है, इसके बाद
इसके बाद आप जैसे हम मान लेते हैं बीटेक भी, ठीक, तो कोई दिक्कत नहीं है, आप क्या है अप्लाई कर सकते हैं। और सबसे बढ़िया हम सजेस्ट करेंगे भाई ये सब करना इतने बड़े लेवल के तो कोई जरूरत ही नहीं है। आपका सपना और कुछ है तब इसके बारे में सोचिए। अगर आप यूपीएसआई या यूपीपी या फिर एनी अदर कोई भी डिफेंस से रिलेटेड चीजें, मतलब कोई भी पोस्ट हो बच्चों आप सोच रहे हैं, देन क्या कर लीजिए भैया, हम आपको सजेस्ट करेंगे कि आप क्या है अच्छे से बीए ही कर लीजिए। ठीक, इसमें से आप बीए कर लीजिए, इन सब करने की जरूरत नहीं है, कोई एक बैचलर डिग्री चाहिए होती है और इसमें भी परसेंटेज मायने नहीं रखता है, बस आप पास होने चाहिए। हमने बताया ना मिनिमम मार्क से भी पास हैं, कोई दिक्कत नहीं। ठीक, अब उसके बाद हम बात करते हैं इसमें बच्चों आपकी जो हाइट होनी चाहिए कितना, 168 सेंटीमीटर होनी चाहिए। अगर हम बात करें तो इसमें ये ध्यान देना, ये जनरल के लिए है, ओबीसी के लिए है, ठीक है ना, और एससी के लिए है, बाकी एसटी के लिए थोड़ा छूट होता है। ये हाइट है, ठीक। अब ये इतना मेल के लिए, अगर गर्ल्स भी ऐसा सोच रही हैं तो भाई फीमेल के लिए जो होता है, अगर हम फीमेल की बात करें बच्चों तो फीमेल में 152 होता है, मतलब 152 सेंटीमीटर होता है। ठीक, इसी तरह से ये चीज रहेगा। तो एससी में, ठीक, एसटी में भी इसमें भी छूट होता है थोड़ा, तो ये चीज ध्यान देना, ज्यादातर इसी कैटेगरी वाले होते हैं, तो ये ध्यान देना आपकी हाइट इतनी होनी चाहिए और हाइट के अकॉर्डिंग वेट होना चाहिए। जैसे लड़कियों में मतलब इसमें वेट मांगते हैं कि भाई 40 केजी होना चाहिए, और इतना तो हो ही जाता है। ठीक, ये चीज ध्यान देना। ये तो हो गया। अब इसमें बहुत सारे बच्चे बोले सर इसमें दौड़ कितनी, भाई ये तो क्या है हमारी लंबाई हो गई। अब इसमें दौड़ कितनी मांगता है, तो दौड़ में बच्चों आपको ध्यान देना 4800 मीटर, ठीक, 4.8 किलोमीटर, इतना 4800 मीटर होता है मेल में, और इसको 28 मिनट्स में आपको क्या करना है, कवर करना है। ठीक, मेल में हम बात कर रहे हैं, ठीक, मेल में होता है ये, और उसके बाद फीमेल में है तो उसमें होता है बच्चों 2.4, मतलब इसका आधा। और यहां पर लेकिन क्या टाइमिंग 16 मिनट का होता है फीमेल में। ठीक है ना, ये चीज से ध्यान देना। ये हो गया दौड़ आपका। अब यहां से बात कर लें तो भाई एज की तो हमने देखा ही नहीं कि आपकी आयु कितना होना चाहिए, तो आयु बच्चों इसमें 21 वर्ष मांगता है। ठीक, तो इसके पहले हमने कहा ना आप इसके लिए पहले अच्छे से देखिए, और ये लग गया तो इसमें तो और भी ज्यादा। अगर आप सर्विस कर रहे हैं, यानी आप यूपीपी में सर्विस कर रहे हैं, ये तो इंटर के बाद ही होता है। अभी हमने बताया बच्चों इसमें क्या है 18 वर्ष ही चाहिए, ठीक है ना, इसमें 18 वर्ष से ही स्टार्ट हो जाता है। तो आप अगर मान लेते हैं यूपी पुलिस की नौकरी कर भी रहे हैं तो और आसान हो जाता है। यूपीएसआई की जैसे ही वैकेंसी आएगी तो भाई आपके लिए कोटा वैसे भी अलग हो जाता है कि भाई ये सर्विस वाले हैं तो इनमें ज्यादा क्वेश्चन जो आपको अटेंड नहीं करने होंगे, मेरिट इसमें ज्यादा हाइट मतलब जाएगी नहीं, तो आपका डिपार्टमेंट तो वैसे भी अलग हो गया। तो इसलिए और भी आसान काम हो जाता है कि यूपी पुलिस में है तो दरोगा बनना, दरोगा के बाद भाई क्या है प्रमोशन, डीएसपी वगैरह होते चले जाएंगे, मजे में जिंदगी कटेगी। और बात करें बच्चों इनमें जो यूपीएसआई में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं 160 क्वेश्चन होते हैं, और 160 क्वेश्चन और टोटल जो आपका जो पूर्णांक होता है बोले तो वो 400 का होता है। और इसमें से 160 क्वेश्चन है, अगर 160 में 120-25 हो गए ना तो भाई साहब क्या है, अगर भाई लड़के बहुत ज्यादा नहीं है तो ठीक ठाक रहता है, नहीं तो थोड़ा दिक्कत होता है। लेकिन सबसे अच्छी बात यह है बच्चों कि इसमें निगेटिव मार्किंग का कोई भी प्रावधान नहीं होता है, यानी निगेटिव मार्किंग नहीं होता है, ठीक, माइनस मार्किंग नहीं होता है, इसलिए और भी आसान हो जाता है। भाई सारे क्वेश्चन क्या है अटेंड करने हैं, अब इसमें तैयारी अच्छी रहेगी तो भाई बहुत सारे क्वेश्चन अच्छे से हो जाते हैं। इसलिए इस बात का ध्यान देना बच्चों। ये क्या है कि आपको 12th के बाद अगर यूपीएसआई की तैयारी करना है, यानी सब इंस्पेक्टर की तैयारी करना है, अदर स्टेट से भी आप हैं, डोंट वरी, भाई क्या है लगभग पैटर्न सेम होता है। तो ये रहा बच्चों की क्या आपका क्वालिफिकेशन मांगता है, उसके बाद हाइट कितनी होना चाहिए, कितना दौड़ होता है, और कितने साल से हम क्या अप्लाई कर सकते हैं, और यहाँ कितने क्वेश्चन होते हैं, ये सारी चीजें होती हैं। देखिए बुक्स वगैरह के चक्कर में अभी मत पड़िए। अभी आप क्या है जो भी आप कोई भी एक जैसे मैथ वगैरह में क्या है जो सरल से सरल, जैसे सरल से सरल लैंग्वेज इसमें दिया हो बच्चों उसी को अच्छे से देख लीजिए, प्रैक्टिस करते रहिए, अच्छे से पढ़ते रहिए, ठीक। तो इससे क्या है धीरे धीरे नॉलेज होता चला जाएगा, और भाई क्या है 5-6 महीने में एक बार पढ़ लोगे तो चीजें और भी आसान हो जाएगी। तो ये रहा पूरा फंडा कि आपको क्या करना चाहिए अगर आप एसआई के लिए सोच रहे हैं
तो बस आज के इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं किसी और ऐसे मजेदार वीडियो के साथ। लव यू, बाय बाय, टेक केयर।